तो चाय गरम में आपका स्वागत है। मेरे पास तो चाय गरम है, लेकिन आपके पास जो चाय है वो चाय गरम है क्या? और चाय पीने के लिए तो ये लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ भाई, चाय पीने के लिए बैठे हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और गरम चाय मिल गई? बिल्कुल। आपको नहीं मिली क्या? इनके लिए चाय आ रही है। तो चाय पीते हैं गर्मा गर्म या राजनीति की बातें भी करते हैं गर्मा गर्म आप लोग? अरे भैया, चुनाव का माहौल है तो होगी बातें गर्मा। तो चलिए, हम भी चुनाव का माहौल है तो क्यों ना गर्मा गर्म चाय हाथ में लेकर चुस्की लेते हुए गर्मा गर्म सियासत की बातें भी आपको बताएं। आज गर्माहट प्रयागराज में थी, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी पहुंची थी अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत के लिए। यानी कि प्रयागराज से वाराणसी जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो यात्रा शुरू हुई है वो प्रयागराज से। अब सब सोच रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता कैसे तय किया जाए, ऐसे वैसे जैसे तैसे, चाहे जलमार्ग से हो, चाहे नवमार्ग से हो, चाहे थल मार्ग से हो, दिल्ली तो सबको पहुंचना है। तो भाई प्रियंका गांधी भी आज निकल गई हैं प्रयागराज से वाराणसी के लिए। 18, 19, 20 यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन की यात्रा पर रहेंगी। और 20 को जब वो पहुंचेंगी मोदी के गढ़ में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से सांसद हैं वहीं जाएंगी और वहीं पर लोगों से संवाद करेंगी। निशाना तो साधेंगी, क्योंकि अभी से साधा उन्होंने शुरू कर दिया है निशाना बीजेपी पर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री का। अब जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए, शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद कुछ गर्मा गर्म खबरें और दिखाएंगे और चाय भी पिएंगे। आप तब तक एक रिपोर्ट देखिए। जिस गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की, उसी गंगा के रास्ते राजनीति की कठिन राह पर निकल पड़ी है प्रियंका गांधी। जो आपकी समस्याएं हैं, जब आप मानते हैं कि उनको सुलझाया जाए, ये आपका अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सरकार किसी की जागीर नहीं है, देश किसी की जागीर नहीं है कि आपको जाके उनके सामने अपने अधिकारों की भीख मांगनी पड़े। समझ रहे हैं आप? क्या समझे? ये जितने भी मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे, जात पात के मुद्दे, ये सब उठाए जाते इसलिए हैं क्योंकि आपका विकास नहीं हो रहा है। प्रियंका को भी पता है मिशन यूपी की डगर आसान नहीं, इसलिए अपना सफर शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी ने पूजा पाठ किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। सोमवार सुबह प्रियंका गांधी प्रयागराज में संगम तट पर पहुंची, लेकिन उससे पहले संकट मोचन बजरंगबली की शरण में पहुंची। लेटे हनुमान जी के मंदिर में प्रियंका ने पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। प्रियंका ने संकट मोचन हनुमान के सामने करबद्ध होकर प्रणाम किया, जलाभिषेक किया और फिर आरती में भी शामिल हुई। प्रियंका का भक्ति भाव भरा अवतार संगम तट पर भी नजर आया। हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना कर प्रियंका उस जगह पहुंची जहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। फूल है, उनके हाथ में पुष्प है, दुग्ध है और तमाम जो सामग्री है, पूजन सामग्री, उसके जरिए वो गंगा की पूजा कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी ठीक संगम नोस पर इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी संगम नोस पर इस वक्त पूजा अर्चना कर रही हैं, जहां पर भारी भीड़ जमा हो गई है कार्यकर्ताओं की। और जो सुरक्षा घेरा है एसपीजी का, वो प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा लोग उनके निकट ना पहुंचने पाएं। तो प्रियंका गांधी बड़े हनुमान जी के दर्शन के बाद पहुंची हैं संगम नोस पर पूजा अर्चना करने के लिए। उन्होंने दूध से अभिषेक किया है मां गंगा का। संगम के सामने श्रद्धा से शीश नवाकर प्रियंका ने गंगा का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान कार्यकर्ता नारे लगा रहे। जलते दिए को गंगा में प्रवाहित कर कांग्रेस के सियासी अंधेरे को दूर करने की प्रियंका ने मुराद भी मांगी। देश का संविधान संकट में है, पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात के प्रति। आगे जो चुनाव आ रहा है, इसमें सोच समझ के सही वोट दीजिए। आपने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, आपने देखा है कि मनरेगा जैसी स्कीम आपके लिए किस सरकार लाई, कौन सी सरकार लाई? रोजगार 45 सालों में नहीं हुए जितने इन 5 सालों में हुए हैं। तो इन बातों को समझिए। आपस में किसी को ये इजाजत मत दीजिए कि आपके बीच में बैर फैलाए। ये सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, इसमें सिर्फ उन्हीं
संगम की इस पूजा के बाद वो निकल पड़ी गंगा यात्रा पर। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, लेकिन इसी गंगा के रास्ते प्रियंका केंद्र में कांग्रेस के सियासी वनवास को दूर कर पाएंगी, इसके जवाब के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। प्रयागराज से मोहित दुबे और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। भीड़ दिख रही है आपको? भीड़ तो भाई इस चाय दुकान पर भी है जहां पर हम खड़े हैं, लेकिन इस भीड़ की तुलना उस भीड़ से नहीं की जा सकती। अब एक और चाय पीने के लिए आ गए। भाई गरम चाय देना, गरम चाय है तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि सियासत और चाय अगर गरम नहीं हो तो मजा आता नहीं है। वैसे आपको बताएं, आज जो प्रियंका गांधी प्रयागराज से निकली वाराणसी के लिए बोट पर सवार होकर, तो भीड़ वहां भी जुटी थी, गर्माहट वहां भी थी। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका गांधी को देखने के लिए आज जो लोग पहुंचे थे, उनसे मिलने के लिए जो लोग आज पहुंचे थे, और प्रयागराज में जो प्रियंका गांधी को वोट पर चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, क्या वो वोट में बदल पाएंगे? क्या वो लोग कांग्रेस के हो जाएंगे? एक रिपोर्ट देख लीजिए। गंगा देश की आस्था है। गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की लाइफलाइन है। गंगा मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है, इसलिए गंगा किनारे बसे लोगों के लिए सिर्फ नदी नहीं, मां है। देश की सियासत ने सालों पहले लोगों की इस भावना को समझ लिया था, इसलिए राजनीति की गंगा में तमाम पार्टियां डुबकी लगाती आई हैं। और इसीलिए गंगा के रास्ते सियासत की वैतरणी पार करने प्रियंका निकल पड़ी है 3 दिनों की गंगा यात्रा पर। गंगा पूजन और आरती के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। संगम तट पर प्रियंका ने आचमन किया। प्रयागराज से वाराणसी तक प्रियंका गंगा में 140 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान प्रियंका आगे आगे चलती रही और समर्थकों की भीड़ उनके पीछे पीछे। प्रियंका से मिलने के लिए क्या बच्चे, क्या नौजवान, सब में उत्साह नजर आ रहा था। प्रियंका से मिलने, उनसे हाथ मिलाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी थी। प्रियंका ने भी अपने समर्थकों को निराश नहीं किया, वो हर किसी से मिलने की कोशिश करती नजर आई। सबसे पहले प्रियंका पहुंची हनुमान मंदिर। उनके साथ यहां भी पूजा अर्चना के लिए महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। संगम तट पर भी नजारा ठीक ऐसा ही था। महिलाओं में, कार्यकर्ताओं में बस इसी बात की होड़ थी कि कौन पहले प्रियंका से मिलेगा। यहां तक कि प्रियंका के साथ आम लोगों ने बोट पर भी तस्वीरें खिंचवाई। गंगा के तट पर संगम नोस पर प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, आप दृश्य देख सकते हैं। प्रियंका गांधी एकदम संगम नोस पर मौजूद हैं और उनको जो कार्यकर्ता हैं, खासकर जो महिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने घेर रखा है। और कहीं ना कहीं जो तमाम महिला कार्यकर्ता काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद थी, उनकी मुराद पूरी हुई है। वही इंदिरा वाला अंदाज, इंदिरा की तरह ही पारंपरिक वेशभूषा, इंदिरा की स्टाइल में लोगों से मिलना, ये विशेषताएं प्रियंका के प्रति लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को खींच रही थी। जो आपकी समस्याएं हैं, जब आप मानते हैं कि उनको सुलझाया जाए, ये आपका अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी से गंगा यात्रा पर निकलने वाली प्रियंका का स्वागत किया, क्या वो जोश आम चुनाव के दौरान वोटों में तब्दील हो पाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। प्रयागराज से मोहित दुबे और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे चाय कोई बिना मतलब में पिलाता नहीं है और लोग पीते भी नहीं है। मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं पी रहा हूं क्योंकि आपको खबर बतानी है, और आप पी रहे होंगे क्योंकि आपको खबर देखनी है। सियासत की गर्मा गर्म खबर चाय के साथ। और ये लोग जो बैठे हुए ना, ये देखिए इधर जो बैठे हुए हैं, ये भाई साहब जाके तो ये दूसरी कप चाय ले आए। अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब बिना मतलब में पी रहे हैं? भाई इनको पता है कि यहां खड़े होकर मैं खबर बोल रहा हूं, तो इनको खबर भी पता लग रही है और आपस में गर्मा गर्म बातें भी कर ले रहे हैं। ये मतलब है। और राजनीति में तो समझ लीजिए, कोई यात्रा, कोई चाय, कोई बात बिना मतलब की हो ही नहीं सकती। और प्रियंका गांधी ने अगर यात्रा शुरू की है, वो भी प्रयागराज से, यानी कि गंगा की यात्रा पर निकली हैं, बोट से यात्रा कर रही हैं, तो आप समझिए मकसद क्या होगा। 80 सीटें हैं गंगा किनारे 5 राज्यों में। अब निशाना है कांग्रेस का लोकसभा में इन 80 सीटों को हासिल करने का। इसलिए 140 किलोमीटर का सफर जलमार्ग से तय हो रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर देख लीजिए, इससे पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं।
कांग्रेस के झंडे में लिपटी नाव पर सवार होकर प्रियंका सियासत में शानदार आगाज की तलाश पर निकल पड़ी। बोट यात्रा से वोट हासिल करने का लक्ष्य लिए प्रियंका की नाव गंगा की लहरों पर बढ़ने लगी। तप करने का जो साहस प्रियंका जी को दिया है मां गंगा ने, हम सब उसके लिए नमन करते हैं। और आज मां गंगा के समक्ष हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग अब ये तय कर चुके हैं कि भारत का लोकतंत्र अगर बच सकता है तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। प्रियंका की यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी तक जाएगी। इस दौरान प्रियंका तकरीबन 140 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगी। सियासी नैया पार लगाने के लिए क्या गंगा जी का सहारा लिया जा रहा है? नहीं, सियासी नैया पार लेने के लिए नहीं, लोगों के बीच में पहुंचने के लिए। प्रियंका की यात्रा कांग्रेस की उम्मीदों की पतवार है। कैसे, जरा उसे भी समझिए। पूर्वांचल की करीब 6 लोकसभा सीटों पर सीधे असर पड़ने की उम्मीद है। गंगा किनारे रहने वाले केवट, मल्लाह, निषाद जातियों के वोटों को साधने की कोशिश की जाएगी। संगम तट पर पूजा, विंध्यवासिनी देवी के दर्शन और काशी विश्वनाथ के दर्शन से देश को सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश जाएगा। भदोही में कालीन बुनकरों से मुलाकात कर पुराने वोट बैंक में फिर से पैठ बनाने की कोशिश होगी। काशी में पीएम मोदी को घेरने का प्लान बनेगा। गंगा किनारे रहने वाले गरीब और कमजोर तबकों के बीच पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। गंगा के नाम पर पार्टी की छवि बदलने की भी कोशिश होगी। धर्म है या किसी मंदिर में पूजा जाना अर्चना करना है किसी, तो ये कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए निजी आस्था का विषय है। इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसका काम राजनीतिकरण बीजेपी के लोग करते हैं। क्या गंगा में बोट यात्रा कांग्रेस के लिए वोट यात्रा के सफर को आसान करेगा? आपने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं। आपने देखा है कि मनरेगा जैसी स्कीम आपके लिए किस सरकार लाई, कौन सी सरकार लाई? आपने देखा है कि विकास हुआ। आज जो स्थिति है 45 सालों में ऐसी स्थिति नहीं हुई है। इतने कम रोजगार 45 सालों में नहीं हुए जितने इन 5 सालों में हुए हैं। तो इन बातों को समझिए। आपस में किसी को ये इजाजत मत दीजिए कि आपके बीच में बैर फैलाए। ये सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, इसमें सिर्फ उन्हीं का फायदा होगा। अपने लिए सरकार चुनिए। ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत आप करें। अगर आप नहीं होते, हम सब नहीं होते। हमें ये हिम्मत नहीं होती कि हम इस मंच पे खड़े होकर आपको भाषण देते। आपने बनाया है, समझिए इस बात को। क्या प्रियंका का मिशन कामयाब रहेगा या सियासी मझधार में कांग्रेस की पतवार फंस जाएगी? इसका पता तो 23 मई को ही चल पाएगा। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन। अच्छा चलिए, चाय गरम गरम और सियासत भी गरम गरम, लेकिन आप एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं बता भी रहा हूं आपको, मुझे लगता है ये जरूर होता है आपके साथ भी, हमारे साथ भी होता है कि जब आप किसी के साथ चाय पीने जाते हैं, गर्मा गर्म चाय पीने जाते हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस, ऑफिस में दोस्त, सबकी नजर टिकी होती है। अच्छा आजकल हो विद्यानाथ के साथ फलाना चाय पी रहा है, कुछ तो बात है, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं दोनों, बहुत जाते हैं साथ में। अब सोचिए कोई राजनीतिक पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर कुछ करने जा रहा हो तो फिर विरोधी या फिर उसके विपक्ष में बैठे या फिर उसके विरोध में बोलने वालों की नजर कैसे नहीं होगी, है ना? तो अब प्रियंका गांधी निकली है यात्रा पर, तो बीजेपी कैसे चुप बैठेगी? बीजेपी की तरफ से क्या बयान आया है आप सुनिए। चाय की घुट लीजिए और वापस आइए, क्योंकि इस बयान के बाद एक गर्मा गर्म खबर जिससे चाय के साथ साथ आपको राजनीति का मजा आ जाएगा। आप आइए जरा ये वाइट सुन के। देखिए, नकल होती है, सच्चाई होती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के द्वारा कोई नकल किया जाएगा और उसका जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं। और 2017 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव थे, तो कांग्रेस ने खाट पंचायत शुरू की थी और जनता ने उनकी खटिया खड़ी कर दी। इतिहास में सबसे कम सीटें उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा केवल सीट जीत पाए थे। 2014 में 2 लोकसभा सीटों में सिमट करके रह गए थे। तो यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जान गई है, घोटाले को जान गई है, उनके चरित्र को जान गई है कि कांग्रेस ने अगर ईमानदारी से काम किया होता
तो देश के गरीबों के लिए जितना काम 5 वर्षों में हुआ, रोजगार सृजित करने का काम जितना 5 वर्षों में हुआ, देश की सीमाओं की सुरक्षा की दिशा में जितना काम 5 वर्षों में हुआ, यह काम तो 55 साल का बहुत बड़ा समय था, कब के हो जाता। लेकिन उनकी करने की मंशा नहीं होती, केवल कहना, जनता को गुमराह करना, वोट लेना, पद प्राप्त करना। अब मैं कह रहा हूं भैया मुझे चाय पिला दो, मुफ्त में पिला दो, अगर तुम मुझे चाय हाथ में दे दोगे तो मैं उसको पी लूंगा। अब राजनीति में भी बातें ऐसी होती हैं, लोग कहते हैं कि भैया मुझे लड़वा लो, चुनाव में खड़ा कर दो, खड़ा कर दोगे तो जीत ही जाऊंगा। अब ये कह कौन रहा है, जरा ये देखिए, कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं जीत जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैं राघोगढ़ की जनता की कृपा से 1977 की जनता पार्टी की लहर में भी जीत आया था। चुनौतियों को स्वीकार करना मेरी आदत है। जहां से भी मेरे जो नेता हैं राहुल गांधी जी कहेंगे, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। लेकिन पार्टी देखिए टिकट उसी को देती है जो या तो जीत जाए या फिर समीकरण बिगाड़ दे, जहां पर समीकरण बिगाड़ना होता है। तो दिग्विजय सिंह अब किस सांचे में फिट बैठते हैं ये राहुल गांधी तय करेंगे। उसके बाद दिग्विजय सिंह को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है ये भी हम देख लेंगे।